दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के एक सबसे पुराना राज्य ओडिशा के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा, जिसे उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है और भारत में 11वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और सबसे बड़ा शहर कटक है। आधिकारिक भाषा ओडिया है, जिसे उड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है। यह राज्य उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। ओडिशा की स्थलकृति मुख्य रूपों से पूर्वी घाटों का प्रभुत्व है। पूर्व में तटीय मैदान के साथ राज्य से होकर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां महानदी, स्वर्णरेखा और वैतरणी है। ओडिशा की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो इसके संगीत, नृत्य, त्योहारों और वास्तुकला में परिलक्षित होती है। राज्य अपनी पारंपरिक नृत्यों जैसे संबलपुरी नृत्य, दलखाई नृत्य और छऊ नृत्य के लिए जाना जाता है। ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य रूप ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है और पूरे विश्व में इसका प्रदर्शन किया जाता है। ओडिशा के जो प्रसिद्ध त्यौहार हैं, इसमें रथ यात्रा, दशहरा, दिवाली और होली शामिल है। यह राज्य अपने जटिल पिपली के नाम, चांदी के दरदोजी के काम और पट्टचित्रों के लिए भी जाना जाता है। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर वास्तुकला के चमत्कार है और इन्हें भारत के सबसे महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। ओडिशा की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान करता है। राज्य खनिज संसाधनों में से समृद्ध है और खनन उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है। राज्य में पाए जाने वाले कुछ खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और क्रोमाइट शामिल है। राज्य अपनी हस्तशिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, धातु के काम और पत्थर की नक्काशी कुछ प्रमुख यहाँ के उद्योग है। ओडिशा के लोगों के लिए कृषि क्षेत्र आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें चावल राज्य में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। ओडिशा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, समुद्री तटों, मंदिरों और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। राज्य कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी शामिल है। राज्य अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है। पुरी, कोणार्क और चांदीपुर राज्य के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से कुछ है। वन्यजीव प्रेमी भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और चिलिका झील की यात्रा कर सकते हैं, जो पक्षियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों का घर है। दोस्तों, अगर हम ओडिशा की संस्कृति की बात करें, जिसे उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, परंपराओं, संगीत, नृत्य कला, साहित्य और त्योहारों का एक समृद्ध चित्रपट है। राज्य का एक लंबा इतिहास है, जो प्रागैतिहासिक काल से है और यह समृद्ध विरासत इसके जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य में परिलक्षित होती है। ओडिशा के त्यौहार इसके सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें बहुत खुशी है और उत्साह के साथ मनाया जाता है। राज्य के कुछ प्रमुख त्यौहारों में रथ यात्रा, दशहरा, भगवान जगन्नाथ के रथ को एक भव्य जुलूस में पुरी की सड़कों से खींचा जाता है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कह के यहाँ पे मनाया जाता है। दोस्तों, रथ यात्रा, जिसे रथ महोत्सव के रूप से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे ओडिशा में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े त्योहारों में से एक रथ यात्रा है। यह जून जुलाई के महीने में मनाया जाता है और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। त्यौहार में पुरी की सड़कों के माध्यम से देवता को ले जाने वाले विशाल रथों को खींचना शामिल है। इस भव्य जुलूस में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पुरी आते हैं। दोस्तों, ओडिशा का एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है, जो प्राचीन कलिंग साम्राज्य के समय का है, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इस समय के दौरान यह क्षेत्र अपनी उन्नत कला, वास्तुकला और गणित और खगोल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और पक्षियों को देखने और नौका विहार के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। झील विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों का घर है, जिनमें राजहंस भी शामिल है और मछली पकड़ने और सैर सपाटे के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। धौली हिल भुवनेश्वर में स्थित है और अपने शांति शिवालय के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जापानियों ने कलिंग युद्ध के स्थल की स्मृति में बनवाया था।
पहाड़ी आसपास के क्षेत्र में आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती है और पिकनिक को ध्यान के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। दोस्तों, अगर हम यहाँ के साक्षरता की बात करें तो ओडिशा ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है और भारत में इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। राज्य के कई विश्वविद्यालय, कॉलेजों और स्कूलों का घर है और एक संपन्न छात्र आबादी है। ओडिशा का छऊ नृत्य, संबलपुरी नृत्य और दखलाई नृत्य कई अनूठी आकर्षक परंपराओं का घर है। ये नृत्य अन्य पारंपरिक संगीत, कला और त्योहारों के साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको उड़ीसा का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।